हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग गबन उपन्यास का 27 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों को देखना हो तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं गबन उपन्यास का भाग 47। रामा जयो जयो जोहरा के प्रेम पास में फंसता जाता था। पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निसंकक होते जाते थे। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रामा को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवीदीन की दुकान के सामने होकर निकली तो रामा ने अपना सिर इस तरह भीतर खींच लिया कि वह किसी से नजर ना पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जलपा है या चली गई, लेकिन वह फिर सिर बाहर ना निकाल सका। मन में वह भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वह कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन वह जानते हुए भी वह उसे छोड़ना ना चाहता था। देवीदीन को देखकर उसका मस्तिष्क आप ही आप लज्जा से झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध ना कर सकता। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी को उसका परिचय न था जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रामा ने एक स्त्री के सिर पर गंगाजल का कलसा रखे घाटों के ऊपर आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और क्रीसानी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसका चाल कुछ कुछ जलपा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा, जलपा यहाँ क्या करने आवेगी, मगर एक पल में कार की ओर आगे बढ़ गई और रामा उस स्त्री के मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती थम सी गई है, यह जलपा ही थी। उसने खिड़की के बगल में के सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जलपा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ न हो। वह क्रांति थी, न वह लवण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व। रामा हृदयहीन न था। उसकी आंखें सचल हो गई। जलपा इस दशा में और मेरे जीते जी अवश्य देवीदीन ने उसे निकाल दिया होगा और वह टहननी बनकर अपना निवरा कर रही होगी। नहीं, देवीदीन इतना बेमतलब नहीं है। जलपा ने खुद अपना आश्रय में रहना स्वीकार न किया होगा। मालिनी तो है ही, कैसे मालूम हो क्या बात है। मोटर दूर निकल गई थी। रामा की सारी सचलता, सारी भूख ललसा गायब हो गई थी। मलिन वासना, दुखनी जलपा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, काहे कहे, यहाँ कौन अपना है। जलपा का नाम जबान पर आ जाए तो सब के सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना बंद कर दे। ओह, जलपा के मुख पर शोक ही कितनी गहरी छाया थी, आंखें में कितना निराशा। आह, उस सिमटी हुई आंखों के जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थी। मानो उन पर हंसी कभी नहीं आई हो, मानो वह कली बिना खिले ही मुरझा गई। कुछ देर के बाद जोहरा आई, इठलाती, मुस्कुराती, लचकाती, पर रामा आज उससे भी कटा कटा रहा। जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? यह कहते कहते उसने अपनी गोल नर्म मक्खन सी बाँह उसके गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रामा ने अपनी तरफ से भी जोर न किया। उसके हृदय में अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर्ग से पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों है? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज हो? रामा ने आवेश से कांपते हुए स्वर्ग से कहा, नहीं जोहरा, तुमने आज अभागे पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई किश्ती गोते खा रही थी। वे दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुबारक दिन थे और उसकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूछता रहूँगा। मगर अभागों की मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उससे उन्हें उस तरफ खींचे जाने की से नहीं रोक सकती। मैंने जलपा को जिस सूरत में देखी है वह मेरे दिल के भालों की तरह छेद रहा है। वह आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगाजल का कलसा लिए जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना रंज ना हुआ था। जोहरा कुछ नहीं कह सकता, उस पर क्या बीत रही है। जोहरा ने पूछा, वह तो उस बूढ़े मालदार खटीक के घर पर थी। रामानाथ, हाँ थी तो, पर नहीं कह सकता
क्यों वहाँ से चली गई? इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे। उसके सामने मैं उससे कुछ न पूछ सका। मैं जानता हूँ वह मुझे देखकर मुंह उधर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह उस वक्त इस दशा में क्यों है। हारा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मग्न हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, और प्रेम करने वालों को हम कम से कम हमदर्दी का आशा करते हैं। यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल में कुछ हाल कह सुनाऊं। तुम भी तो इस रास्ते पर आने के लिए भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब ना समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं, तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी हमदर्दी ना करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देखकर मेरे साथ उनसे भी ज़्यादा सलूक ना करोगी जो आदमी कुत्ते के साथ करता है? मुझे भी ऐसी आशा नहीं। जरा एक बार प्रेम की वास किया तो वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी ना करोगी जोहरा? तुम अगर चाहो तो जल्पा को पूरा पता लगा सकती हो। वह कहाँ है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं चाहती, यहाँ कब तक रहना चाहती है? अगर तुम किसी तरह जल्पा का प्रयाग जाने पर राजी करा सको जोहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूँगा। इस हालात में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही की रात मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे जरा भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला प्रस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी यह चोट नहीं सह सकती। जोहरा बेस्या थी, उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों का साबिक पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको उस परदेसी युवक में भी उन अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा ही फर्क दिखाई देता था। पहले वह यहाँ पर पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद उनका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। पुरोड़ा स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में अब सब दोष हो, पर अनुराग थी। इस जीवन में जोहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसमें उनके सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया, जिसमें उससे कोई पर्दा ना रखा। ऐसे अनुराग रत्न को वह खोना नहीं चाहती थी। उनकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या ना हुई, बल्कि उसने एक मन में स्वार्थमय सहानुभूति उत्पन्न हुई। उस युवक को जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए उसका गुलाम बना सकती थी। उसे जल्पा से कोई शंका न थी। जल्पा कितनी की रूपवती क्यों ना हो, जोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इससे पहले उसने कई महान सुंदरी खनांद्रियों को रुलाकर छोड़ दिया था। फिर जल्पा किस गिनती में थी? जोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम क्यों इंतज़ार करते हो प्यारे? जोहरा तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं कल ही जल्पा को पता लगाऊंगी, और वह यहाँ रहना चाहेगी तो उसके आराम के समान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रियल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा, एक बार मैं उनसे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। जोहरा चिंतित होकर बोली, यह तो मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? रामानाथ, कोई तकबीर बताओ। जोहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कर आऊँगी, तुम डिप्टी साहब के साथ वहाँ जाना और किसी बहाने से उसे मिल लेना। इसके सिवा तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। रामा अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि दरोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने का इंतजार है। दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिए। दरोगा जी मुस्कुराते हुए आए और जोहरा के बगल में बैठकर बोले, यहाँ आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खाना खजाना खाली है? जोहरा, आज अपने दस्ते दिनाए से एक जाम भर कर दो।
रामानाथ, भाईजान नाराज ना होना, रामा का कुछ रुक्ष होकर कहा। इस वक्त तो रहने दीजिए दरोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दरोगा ने जोहरा को हाथ पकड़ के कहा, बस एक जाम जोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रामा ने तेवर बदल कर कहा, दरोगा जी आप इस वक्त यहाँ से जाएं, मैं यह गंवारा नहीं कर सकता। दरोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने पट्टा लिखा लिया है? रामा ने कड़क कर कहा, जी हाँ मैंने पट्टा लिखा लिया है। दरोगा, तो आपका पट्टा खारिज। रामानाथ, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाइए। दरोगा, अच्छा मैं तो मेढकी को भी जुकाम पैदा हुआ क्यों न हो, चलो जोहरा इन्हें यहाँ पिकने दो। यह कहते हुए उन्होंने जोहरा के हाथ पकड़कर उठाया। रामा ने उसके हाथ से झटका देकर कहा, मैं कह चुका आप यहाँ से चले जाएं। जोहरा इस वक्त नहीं जा सकती, अगर वह गई तो मैं उसका और अपना दोनों का खून पी जाऊँगा। जोहरा मेरी है और जब तक मैं हूँ कोई उसके तरफ आँख नहीं उठा सकता। यह कहते हुए उसने दरोगा साहब के हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा जोर से बंद करके छिटकिनी लगा दी। दरोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन उस वक्त नशे की उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वह गालियां बकने लगे, द्वार पर ठोकर मारने लगे। रामा ने कहा, कहो तो जाकर बच्चा को बरामदे के नीचे ढकेल दूं, शैतान का बच्चा। जोहरा बकने दो, आप ही चल जाएगा। रामानाथ, चला तो जाएगा। जोहरा ने मग्न होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सुअर को बाहर निकाल दिया, मुझे ले जाकर दिख करता। क्या तुम सचमुच उसे मारते? रामानाथ, मैं उसकी जान लेकर छोड़ता। मैं उस वक्त अपने आपे में न था, जो न जाने मुझ में उस वक्त कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। जोहरा, और जो कल उसे मुझे न आने दे तो? रामानाथ, कौन? अगर इस बीच उसने जरा भी भाजी मारी तो गोली से मार दूंगा। यह देखो ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है, तुम अब मेरी हो जोहरा। मैंने सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया और तुम्हारा सब कुछ पाकर मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाज नहीं है जब तक मैं मर न जाऊँ। जोहरा की आंखें चमक रही थी। उसके ने रामा के गर्दन पे हाथ डालकर कहा, ऐसी बातें मुँह से ना निकालो प्यारे। इसी के साथ हमारा 27 अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में 48 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगला एपिसोड गबन का लेकर अध्याय 48।